फाइनली पारो हमारी जा रही है बैक टू रावलपिंडी और आज का सफ़र बहुत ही ख़ास होने वाला है। अब वो क्यों, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सारी चीज़ें गैजेट्स वगैरह ले ली हैं अपनी और रिफ्यूलिंग भी करवानी है। देखते हैं आगे कोई अच्छा पेट्रोल पंप। भाई यूजुअली कराची इतना खामोश नहीं होता, सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल खामोशी छाई हुई है कराची में इस वक्त। वैसे तो दिन में आपको शोर शराबा मिलेगा, हलचल मिलेगी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। सुबह सवेरे का टाइम है। मैंने सुबह फजर की नमाज़ अदा की और उसके बाद अल्लाह का नाम लेके निकले हैं और सोलो ट्रिप होगा ये हमारा। पिछली दफ़ा तो हमारे साथ थे दोस्त हमारे ज़मीर, बाकी इसके अलावा वहाब, उस्मान। तो इस दफ़ा सोलो ट्रिप है और मैं इस वक्त हूँ सुपर हाईवे की तरफ। ऑलमोस्ट मैं ये ब्रिज से उतर चुका हूँ इंशाल्लाह। तो सबसे पहला काम हमने जो करना है वो ये करना है कि मोटरवे पर चढ़ने से पहले पेट्रोल टॉप अप करवाना है। टायर्स देखते हैं और हवा शवा भरवाते हैं। ये एक शेल का पंप है सुपर हाईवे के ऊपर, यहीं से टॉप अप कर लेते हैं पेट्रोल। अच्छा जी, तो पहले भी कुछ पेट्रोल पड़ा हुआ था और अभी इसमें आया है 6000। 6460 रुपये। अच्छा जी, तो 6460 रुपये का पेट्रोल फुल हुआ है, बिल्कुल टॉप अप। पहले से भी इसमें कुछ था, शायद 2000-2500 रुपये का कुछ शायद होगा। ये पहली पर्ची हमारे पास आ गई है, तो इसको हम रख लेंगे इसके अंदर। फाइनली हम मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया है। 1397 किलोमीटर्स यहाँ से इस्लामाबाद है और 17 घंटे कुछ 1 मिनट दिखा रहा है। आपका भाई काफ़ी अरसे बाद इस तरह अकेले सफ़र कर रहा है। पहले मैं करता रहा हूँ लाहौर पंजाब में आगे पीछे, लेकिन ये जो सफ़र है सोलो ट्रिप काफ़ी लंबा, ऑलमोस्ट कोई 1400 किलोमीटर्स का, तो पहली दफ़ा है। चलें, ये एक्सपोजर भी हमें मिल जाएगा माशाल्लाह से जी। सनराइज़ आप बैठते हैं इसके सामने कुछ देर तो काफ़ी सुकून मिलता है। तो जी हम इस वक्त कराची टूल प्लाजे से इस्लामाबाद की तरफ इंशाल्लाह निकलेंगे। इस पर बैलेंस, ये एलईडी शायद इनकी ख़राब है, बैलेंस नहीं दिखाया। बहरहाल वो चलें, ऐप से भी हो जाएगा अगर कम हुआ तो। जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं कार्स रॉकयार्ड। मेरा नाम है जी सैयद शहाब शाह। ऑफिशियली गाड़ी मोटरवे पे हो गई है, तो ऑफिशियली हमने अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया है। मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन सफ़र तय करना है 1400 किलोमीटर्स का इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो फ़िलहाल तो हम सोलो हैं और हमारे साथ आप लोग हैं। आप लोगों के लिए व्लॉग बनेगा, कोशिश करूँगा कि इसको स्टेप बाय स्टेप रखें इंशाल्लाह। और आपको कुछ जो चीज़ें पिछली दफ़ा हम जब आ रहे थे इस्लामाबाद से कराची, तो इस दफ़ा हम और कुछ मालूमात आप लोगों को पारो के रिलेटेड और हमारी जो मॉडिफिकेशंस हैं, इंजन कन्वर्जन्स हैं, उनके जो एडवांटेजेस हैं और उनकी
जो फीचर्स हैं तो उनके बारे में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को कम्प्लीटली देखना है ताकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें, मालूमाती चीज़ें आपको मिल सकें। तो भाई हमें रश में फंसे हुए, आहिस्ता आहिस्ता करके चलेंगे। यहाँ पर मेरा ख्याल है कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से सिर्फ 2 लाइंस जो हैं वो ऑन यूज़ हैं। ड्राइविंग भी जो है एक अलग ही फ़न है और गाड़ी का और ड्राइविंग का तो ये उनको ही पता होगा और वो ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे मेरी बात को। फाइनली जी हम हैदराबाद टूल प्लाजे पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। हो रहा है इस वक्त 8:24। हमने 7 बजे आलमोस्ट सफ़र शुरू किया था तो 1.5 घंटे में नॉट बैड अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100, 110, 120 की स्पीड से कवर कर रहे हैं। इधर पता भी लग जाएगा कि बैलेंस कितना है हमारे पास। इस वाली से चलते हैं, यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा जी, तो हम तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद लेफ़्ट पर मुड़ेंगे इंशाल्लाह इंडस हाईवे की तरफ। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह मोटरवे से इंडस हाईवे की तरफ और कुछ सफ़र हम इंडस हाईवे पे करेंगे। फाइनली लेफ़्ट हो गए और इंडस हाईवे की तरफ। तो यहाँ से भी हमें ऑलमोस्ट जो सफ़र होगा 95 किलोमीटर्स का होगा इंडस हाईवे के ऊपर। तो ये जो ट्रैक है इंडस हाईवे का, ये बेसिकली तकरीबन आप कह लें कि कोई 90-95 किलोमीटर्स का है जो कि इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो कहीं पर आपको सिंगल वे मिलेगा, कहीं पर आपको डबल रूट मिल जाएगा, लेकिन आपने एहतियात करनी है क्योंकि यहाँ पर बाज़ औक़ात ये होता है कि होते 2 रूट्स हैं फिर भी आपके सामने से गाड़ी आ रही होती है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। भाई आपको मैं 1 महीना पहले भी दिखाया था, ये सैलाब का पानी अभी भी देखिए स्टिल खड़ा है। और इससे थोड़ा सा आगे मैंने आपको दिखाया था, तो अभी तो मैं काफ़ी वापस पिंडी की साइड आ गई हूँ। देखिए अभी स्टिल बहुत सारा पानी खड़ा है और इसको 3-4 महीने हो गए मेरे ख्याल है सैलाब को, उसके बावजूद पानी खड़ा है। तो फाइनली हम इंडस हाईवे जो है वो कवर कर चुके हैं और उधर से हमने लेफ़्ट लिया है, बल्कि राइट लिया है। लेफ़्ट था फ्लाईओवर था और
दरिया सिंध है मेरा ख्याल है। हम जा रहे हैं मोरो साइड पर, मोरो की तरफ जा रहे हैं। आ गया नवाब शाह और काजी अहमद। N5 की तरफ हम वापस मुड़ गए। ये एक बाईपास था जो कि इंडस हाईवे से N5 को कनेक्ट करता है। मोरो 23 किलोमीटर रह गया है, इंशाल्लाह करीब हैं हम मोरो के। तो ये जी मैं कोई नेशनल हाईवे से लेफ़्ट हो गया था, एक बाईपास था एक गांव के अंदर से। तो ये मुझे इजी बता रहा था, वहाँ पर चूँकि हैवी ट्रैफिक थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से रश बता रहा था मुझे। हम ऑलमोस्ट सखर पहुंचने लगे हैं। तकरीबन कोई 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र रह गया। अभी तक मैंने कहीं पे स्टे नहीं किया और पेट्रोल भी तकरीबन आप समझ लें कि 1 क्वार्टर रह गया। तो हमने काम करने हैं 3। एक तो स्टे करना है, नमाज़ पढ़नी है, खाना खाना है और 4 काम करने हैं और उसके अलावा पेट्रोल टॉप अप करवाना है। अभी तक गाड़ी जो है ना मैंने फुल खींच तान के रखी हुई है, नॉन स्टॉप आ रहा हूँ। 20 की एवरेज मुझे फिर भी गाड़ी दे रही है। 20 की विद एसी थ्रू आउट चल रहा है। कच्चा पक्का कुछ नहीं देखा मैंने, भगा रहा हूँ गाड़ी। तो रेस्टोरेंट मिला है और पेट्रोल पंप भी मिल गया पहले ही, तो इधर ही टॉप अप करा लेते हैं और उसके बाद गाड़ी को थोड़ा स्टे भी दे देंगे। खाना शाना खा के नमाज़ पढ़ के मस्जिद भी इधर ही है। अभी तक फुल हुआ है, ये बिल्कुल टॉप अप तक लेके गए। 6199 6200 का दोबारा से फुल हो गया। और अभी सफ़र रहता है 981 किलोमीटर 981। बस अभी होटल में स्टे करते हैं, खाना शाना खाते हैं। ये पिन लोकेशन है जिधर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से हमारा कार्स डॉकयार्ड कराची जो ब्रांच है ना वो है 433 किलोमीटर, ठीक है 433। और मैंने ये इतना सफ़र तय कर लिया है जिसमें 6199 रुपये का पेट्रोल जो है ना वो लगा है मेरा। तो एवरेज निकालते हैं, देखते हैं। 67 है पर लीटर। 6199 डिवाइडेड बाई 267 23.21। तो 433 23.21 18.65 18.65 की मुझे एवरेज मिली है। और फुल खींच के 120 तक भी लेके गया हूँ। लोकल भी मैंने सही खींची है गाड़ी, ओवरटेक्स करता रहा हूँ बीच बीच में। तो 18.65 की मुझे एवरेज मिली है। खाना खा लिया और पेट्रोल भर लिए, ये 2 काम हो गए। अभी नमाज़ पढ़नी है आगे, वो मस्जिद बंद थी तो आगे कोई मस्जिद देखते हैं इंशाल्लाह, वहाँ पर स्टे करते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं। मैंने असल में रात को नींद पूरी नहीं की, पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से नींद पूरी नहीं हुई। बहरहाल थोड़ा सा अभी खा के तो 2-1 मिनट आँख बंद की तो थोड़ा सा सारा प्रोसेसर वगैरह रीस्टार्ट हो गया। तो कुछ फ्रेश हुए अभी, जब नमाज़ वगैरह पढ़ के वज़ू करके उससे भी इंसान थोड़ा सा मज़ीद फ्रेश हो जाता है। तकरीबन मोटरवे यहाँ से है कोई 40 किलोमीटर। तो देखते हैं, उससे पहले इंशाल्लाह मस्जिद ढूंढ के नमाज़ पढ़ के फिर एक ही दफ़ा मोटरवे पे इंशाल्लाह चढ़ जाएंगे। आपको कुछ व्यूज़ दिखाते हैं। ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि मोटरवे चढ़ने से पहले के कुछ व्यूज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको एक शेर सुनाते हैं, ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, पत्तों ने जब भी रंग बदला है गालिब, गिरे हमेशा ज़मीन पर हैं। क्या बात है। तो हमें मस्जिद मिल गई फाइनली और नमाज़ पढ़ते हैं।
फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। चलें जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है और अब इधर से डायरेक्टली मोटरवे बस करीब है हमारे, तो मोटरवे पे चढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी फाइनली हम मोटरवे चढ़ रहे हैं यहाँ से इंशाल्लाह। 944 किलोमीटर है इस्लामाबाद। तो जी हमने कश्मीर का जो इलाका है वो क्रॉस कर लिया है और अभी बोर्ड आया था सुबह पंजाब का, तो यहाँ से ऑनवर्ड्स हम अब पंजाब में एंटर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। और पिछली दफ़ा जब हम कश्मीर से गुज़र रहे थे रात के तकरीबन हो रहे थे 3:30-4, तो वो तो हमें पूरे काफ़िले में उन्होंने गुजारा था, रोक लिया था जो कश्मीर का रेस्ट एरिया है वहाँ पर, और उसके बाद वो हमें लेके गए थे काफ़िले की शक्ल में। लेकिन अभी दिन का टाइम है और मैं इस वक्त तकरीबन आज दिन 4 बजे गुज़रा हूँ कश्मीर से, तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी, फ्रीली जो है वो गाड़ियाँ जा रही थी और कोई इशू नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हो रहे हैं 5 बज रहे हैं, 4:52 हो रहे हैं और एक रेस्ट एरिया ये आ रहा है। इससे अगला जो रेस्ट एरिया है वो 72 किलोमीटर्स है, तो हमारे पास अभी फ्यूल है कुछ हाफ से थोड़ा ऊपर, तो मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे नहीं रुकते, अगला जो रेस्ट एरिया आएगा उस पर रुकेंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे। तकरीबन हमें आधा एक घंटा लगेगा, 1:30-1:20 इस तरह से क्रूज़ करें तो इंशाल्लाह आधा एक घंटा लगेगा। और वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह पेट्रोल एक दफ़ा फिर टॉप अप कराएंगे और नमाज़ वगैरह पढ़ के साथ कुछ चाय शाय इस तरह की चीज़ें, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। अकेले जो है ना इतना लंबा सफ़र करना मुश्किल काम है, लेकिन आपके भाई ने जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आधा सफ़र जो है वो तय कर ली है आपकी दुआओं के साथ, और आधा तकरीबन रहता है 728 किलोमीटर कुछ रिमेनिंग है और 8 घंटे का सफ़र और मज़ीद है। सोलो ट्रिप्स जो हैं वो बोरिंग तो होते हैं, लेकिन ये है कि भाई ये चीज़ें भी बड़ी कम मिलती हैं आपको ज़िंदगी में, एक्सपीरियंस होती हैं आपके साथ इस तरह की चीज़ें। तो एक भाई थे मेरे साथ, उन्होंने आना था लेकिन वो मुझसे पहले निकल गए थे, दोस्त थे, तो प्लान तो यही था कि वो मेरे साथ होंगे तो चलें गपशप लगती रहेगी रास्ते में, लेकिन फिर वो निकल गए लाहौर के लिए और मैं अकेला रह गया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। और इंसान को जो है वो कभी कभी अकेले भी जो है ना थोड़ा सफ़र करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप अकेले बैठ के थोड़ा से एनालिसिस करते हैं, ज़रा सोचते हैं, तो मैं भी इस वक्त वही कर रहा हूँ, साथ साथ कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन रहा हूँ और साथ साथ जो है ना कुछ सोच रहा हूँ। हम फाइनली मुल्तान से पहले, मुल्तान को भी कुछ 95 किलोमीटर है, तो यहाँ पे एक रेस्ट एरिया है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कुछ चाय शाय पीते हैं और नमाज़ पढ़ ली। अब ढूंढते हैं चाय अपने लिए, वापसी पे पेट्रोल भी डालेंगे और हल्की सी नींद सी आ रही है तो पावर नैप भी एक लेंगे, 5-10 मिनट का लाइट्स ऑन कर लेते हैं। इस तरफ चलते हैं, वहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ पर कुछ चाय ढूंढते हैं या कॉफ़ी ढूंढते हैं। इस तरफ अब जो है ना मुझे सर्दी फील होने लग गई है। उस साइड पर तो सिंध वाली साइड में तो गर्मी थी, अब यहाँ पर हमें आहिस्ता आहिस्ता सर्दी हो गई है। तो भाई तीसरी दफ़ा हमने टैंक टॉप अप करा दिया है और इस दफ़ा हुआ है 5600 रुपये का आरामको से।
नॉर्मल पेट्रोल, हाई ऑक्टेन नहीं। तो अभी निकलते हैं इंशाल्लाह। ये मेरे ख़्याल में वो जगह है जो पिछली दफ़ा हमें बाईपास करनी पड़ी जीटी रोड के ऊपर, जो फ्लड की वजह से बह गई थी मुल्तान के रास्ते में, जो मोटरवे बंद था। तो अभी इन्होंने मेरे ख़्याल से एक साइड खोल दी है। वो वाला जो पुल है वो मेरे ख्याल से अभी तक खुला नहीं है, एक ही पुल खोला है इन्होंने। भाई मेरे पीछे एक BRV आ रही है और एक दफ़ा उसने थोड़ा सा ना मेरे साथ जोड़ के पीछे से डिपर दिया, तो मैं साइड पे हो गया था। मेरे साथ जोड़ के शीशे से देख रहा है कि भाई इस गाड़ी में क्या लगा हुआ है। फिर मैंने उसको उसी लाइन से ना दोबारा ओवरटेक किया, जो मिडिल लाइन है ना उससे ओवरटेक किया, और वो अभी पीछे रह गए। उसने एक दफ़ा जो है ना पीछे मुड़ के देखा है कि भाई शीशे में ना उसने देखा तो है गाड़ी को कि भाई ये क्या चक्कर है। ये जा रही है BRV, इसको फिर मैंने थोड़ा सा ओवरटेक करने के लिए दिया है और इसने रास्ता छोड़ दिया। मैंने इसको फिर तकरीबन 130 समथिंग में क्रॉस किया। भाई आपके भाई के पीछे ही आ रहा है, वो देखिए। और मैं इस वक्त पूरे जा रहा हूँ। फाइनली जी हम M1 पे आ चुके हैं, पिंडी भटिया। और पिंडी भटिया में क्रॉस कर रहा हूँ। आगे इंशाल्लाह रेस्ट एरिया आएगा तो वहाँ पे रुकना है हमने, खाना शाना खाते हैं। इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी हुई, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह बस फिर सफ़र बहुत ही कम रह जाएगा। आलमोस्ट आप कह लें कि 235-36 किलोमीटर रह जाएगा। इस्लामाबाद का 249 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 250 किलोमीटर रह जाएगा इंशाल्लाह सफ़र। तो जी सियाल जो रेस्ट एरिया है सियाल का वो आ चुका है, यहाँ पर स्टे करेंगे हम। और ये देखें भाई, कलाकहार में एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक उल्टा हो गया है, मेरे ख्याल है आटे वाली। हम जी कलाकहार पहुंच चुके हैं। पीछे एक ट्रक उलट चुका था। यहाँ पर आपको ड्राइव करते हुए ख़ास ख्याल रखना है काफ़ी सारी चीज़ों का, स्पेशली बड़ी गाड़ी हो तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है बनिस्बत छोटी गाड़ी के। लेकिन छोटी गाड़ी वालों को भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए होता है अपनी लाइन का, आगे पीछे जो बाकी गाड़ियां हैं उनका। और बाकी इतना कोई इसमें है नहीं, सिर्फ आपने स्पीड लिमिट्स रखनी है। और ये इस तरह बाज़ औक़ात जैसे अब ये ट्रक देखें, ये स्लो डाउन हो जाते हैं चढ़ते हुए, तो इनसे बचना है आपने। इनके बैक साइड पे नहीं आना, क्योंकि बाज़ औक़ात ब्रेक फेल हो सकती है, कभी ट्रक ऊपर चढ़ नहीं सक रहा होता है तो वो वापस रिवर्स में चला जाता है। तकरीबन हम 18.5 घंटों के अंदर पहुँचे हैं इस्लामाबाद। तो फाइनली जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुंच चुका हूं और अभी इस हाल में नहीं हूं कि मैं आपसे मज़ीद बात कर सकूं। सुबह इंशाल्लाह व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे जी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई लोग? ठीक ठाक हैं? रात को मैं तकरीबन 2 बजे पहुंच गया था अल्हम्दुलिल्लाह घर। और सुबह मैं आपको पारो नहीं दिखा सका क्योंकि ये गाड़ी आगे खड़ी थी और वाले साहब ने जाना था कहीं पर, तो वो कहीं गाड़ी वो पीछे खड़ी थी वही ले गए। मज़ा आया कल का। ये जो एडवेंचर्स होते हैं ना, ये मुझे ज़रा अच्छे लगते हैं थोड़े से। अब आप भी कहेंगे यार क्या सीन है,
मैं कल जब निकला था वहाँ से तो नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी और फिर भी मैं निकल आया था, अकेला था। मैंने आपको बताया था एक दोस्त ने साथ जाना था, लेकिन उसका एन मौके पे वो चला गया लाहौर। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा, पारों ने बड़ा साथ दिया। मैंने फ़ुल टाइम गाड़ी को खींचा है, फुल टाइम खींचा है। जब मैं उधर से निकला था तो थोड़े से अदब व आदाब के साथ ही निकला था और सोचा ये था कि मज़े लेते हुए जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा यार ये ना हो कि जो है ना स्लो जाते हुए कहीं नींद ज़्यादा ना आ जाए। तो इससे बेहतर है कि गाड़ी को खींच लिया जाए और टाइम पे पहुंचा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 18.5 घंटों के अंदर मैं रावलपिंडी था। और ये हमारी जो कह लें कि हमारा जो वर्किंग है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेस है और रिलायबिलिटी 200% आपके सामने है। ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये होता है कि यार जो काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, जिस लेवल का काम कर रहे हैं, अनमैचेबल है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पर आपको इस तरह का रिलायबल काम और फिर उसके जो आउटकम्स होते हैं, जो रिज़ल्ट्स होते हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो इस तरह का काम आपको इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलेगा सिवाय कार्स रॉक यार्ड के ऊपर। तो लोग जितना भी कोशिश कर लें, ये जो हमारी रिलायबिलिटी है ना, इसको कभी भी ना वो मैच कर सकते हैं इंशाल्लाह, ना वो बीट कर सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और इसी तरीके से ही हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।